रियाद में तकरीबन कोई 10 साल के बाद आया हूँ और बहुत ज़्यादा बदल चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। ट्रैफिक रश तो पहले भी रियाद में बहुत होता था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। लेकिन इस किस्म की जो डेवलपमेंट है और पब्लिक एंटरटेनमेंट, ये पहले सऊदी अरब में इस तरह नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर बाहर बहरीन की तरफ जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा उनके लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की गई है। तमाम तर जो भी फैसिलिटीज़ एंटरटेनमेंट के हवाले से हो सकती होती जा रही हैं, और यहाँ पे यकीनी तौर पे टूरिस्ट वगैरह का भी अब बहुत ज़्यादा उनका रश भी है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो मैंने रियाद में ऑब्ज़र्व की है। ये जी रियाद बुलेवार्ड कहलाता है। मैं ख़ुद इस जगह पे पहली बार आया हूँ और इसका एक यूनिक एक्सपीरियंस देखते हैं। इसको बिल्कुल टाइम स्क्वायर्स न्यूयॉर्क की तरह, या जो टोरंटो में भी इस तरह की जगह है, मेरा ख्याल है डेंडा स्क्वायर है, उस जैसा इन्होंने बनाया है। लोगों के लिए अट्रैक्शन है। फिर वॉक करते हैं और देखते हैं कि इधर है क्या क्या कुछ। ये जगह तो बिल्कुल कॉपी की गई है टाइम स्क्वायर्स की तरह ही। सेंटर में ये बिल्डिंग है, इधर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग जगह आ गई है, और यहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा मुझे फाउंटेन नज़र आ रहा है। ऊपर लेज़र लाइट्स चल रही हैं। इस वक्त मैं ये फूड कोर्ट में आया हुआ हूँ। फूड कोर्ट के सेंटर में फाउंटेन है और साइडों पे खाने की दुकानें बनी हुई हैं। इसी फाउंटेन के ऊपर ये लाइट शो भी हो रहा है। सही रियाद में रंगीनियाँ नज़र आ रही हैं। नहीं जी, भूख लग गई है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं ये शब्बर सैंडविचेस से इनके बीफ कबाब रैप ट्राई करने लगा हूँ। उसके बाद फिर इधर और भी बहुत ऑप्शन है। वो ये पैलेस्टीनियन था जिसको मिस किया, लेकिन अभी थोड़े से सैंडविच लेके और इस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिर भूख लगी तो कहीं और भी कुछ खा लूँ। डांसिंग फाउंटेन स्टार्ट हो गए हैं। नहीं जी, डांसिंग फाउंटेन शो इसमें हमें चलता ही रहेगा। इसको यहीं पे रोकते हैं और भी चल के खाना पिक करते हैं। नहीं जी, खाना खा लिया, थोड़ा बहुत पेट में सैंडविच डाल दिया। ओवरऑल यहाँ पे खाना महंगा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है टूरिस्टी प्लेस है। यहाँ पे साथ साथ गोल्फ कार्ट्स भी चल रही हैं, जो कि लोगों को पूरा टूर दे रही हैं। ये सामने कोई हाउस ऑफ हाइप लिखा हुआ है, जिसको जाके देखते हैं क्या। बस हर साइड पे कुछ ना कुछ हो रहा है और कोई ना कोई एंटरटेनमेंट इन्होंने बनाई हुई है। इस सेंटर में ग्लोब बना हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद वर्ल्ड ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें लाइट्स चेंज हो रही हैं।
जगह के बारे में हाउस ऑफ हाइप इसका नाम है, और वहाँ पे अंदर मैं जा तो नहीं रहा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि अंदर डिफरेंट किस्म के डिजिटल एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें म्यूज़िक भी है, डिफरेंट आउटलेट्स भी हैं। तो अभी अंदर तो नहीं जा रहे, भी यहीं से बाहर निकल। ये रियाद बुलेवार्ड का अभी मेरा ख्याल है शायद मैंने शायद 10% भी नहीं देखा और इसमें भी चल पाया, और तकरीबन इस वक्त मुझे यहाँ पे फिरते हुए 1 घंटा हो चुका हुआ है। तो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या कुछ है। और जिस भी जगह से निकले तकरीबन हर जगह पे उन्होंने एक ही जैसी फील दी हुई है कि वहाँ पे कोई सेंटर बिल्डिंग सेंटर में खड़ी है, दोनों साइडों पे बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और हर जगह पे जाके लगता है कि जैसे पहले ही वाली जगह पे आ गए। ये भी सामने कोई गेमिंग आर्केड है। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, सारा दिन बारिश होती रही है और इस वक्त इतनी फ्रेशिंग हवा चल रही है कि सही टाइम है रियाद में बाहर निकलने का और यहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करने का। ये रियाद में एक और नई डेवलपमेंट हो रही है जिसका नाम है न्यू मुरब्बा। अभी ये जगह बनी नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा मॉडल इधर रखा गया है और ये मुझे सामने नज़र आया है, तो इसके पास चलते हैं। ये रियाद में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोई पार्क है या कोई हाउसिंग एरिया है जिसके सेंटर में बहुत बड़ा इस तरह का कोई बिज़नेस हब होगा जो कि एक ब्लॉक की फॉर्म में होगा, तो इसको न्यू मुरब्बा का नाम दिया गया। जी एक और कोई अट्रैक्शन है बुलेवार्ड स्टूडियो के नाम से, और यहाँ पे साइड पे वॉल बनी हुई है। मेरे ख्याल है बच्चों के हाथों के या बड़े लोगों के हाथों के इम्प्रेशन लेके वो यहाँ पे लगाए हैं। रीज़न क्या है लगाने की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन सुपरस्टार अब मैं ये बुलेवार्ड स्टूडियो में एंटर होने लगा। इसमें चल के देखते हैं कि जी क्या क्या अट्रैक्शंस इन्होंने रखी हुई हैं। इसकी कोई टिकट्स भी हैं। पहले तो बंदा आके इस जगह को एक्सप्लोर ही करे, उसके बाद फिर प्लान करे कि यहाँ पे कुछ करना भी। बच्चों के लिए क्या ज़बरदस्त टफ़ीज़ रखे हुए हैं जी। इसी तरह इस तरफ भी ये स्टफ़ीज़ हैं, मुझे नहीं पता है किस किस्म की। मेरे ख्याल कोई गेम्स हैं जिसके ऊपर ये कोई शायद स्टफ़ीज़ मिलते हैं या क्या इसका सिलसिला है, कुछ पता नहीं। ये सामने बच्चों के लिए में बारबी का कुछ है सामने, ओ डिज्नी कैसल। चले जी अब ये सामने की तरफ चलते हैं और इस जगह को भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मैंने सोचा था कि अब यहाँ से निकला जाए, लेकिन जिधर टर्न करने उधर एक नई अट्रैक्शन है। तो सामने अब ये डिज्नी कैसल नज़र आ गया। मेरा ख्याल है कि ये डिज्नी वर्ल्ड को मिमिक किया हुआ है इधर, उसको भी चल के देखते हैं जी।
की गेम्स हैं। अच्छा, मैं उसमें किसी 10 rings equal to 10 Saudi Riyal, 1 buck 50। अच्छा जी, किसी गोल्ड बोटल्स को हिट करना है क्या? इन्होंने गेम्स बनाई हैं, लाइक हर जगह पे इसी तरह की गेम्स लगी हुई हैं। चलते चलते एक डेयरी आइसक्रीम मिली, इसको ट्राई करने लगे हैं। ये इतना बड़ा कप है और 25 रियाल का, तकरीबन अगर मैं कह सकता हूँ कि $10। ये जी सामने कोई ज़ीला हाउस है और मेरा ख्याल है ये एक हॉरर हाउस बनाया हुआ है, हॉन्टेड हाउस। यहाँ पे भी कोई शो चल रहा होगा। एंट्रेंस इन्होंने फ्री रखी है, लेकिन अंदर फिर हर जो एंटरटेनमेंट है उसकी एक टिकट है। काफ़ी चल चल के अब बैठने की एक जगह मिली है, तो पहले तो जो आइसक्रीम ली है उसको ख़त्म करते हैं और मैं आपको अपनी रियाद के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था कि 10 साल के बाद इधर आया हूँ और बहुत ज़्यादा एक ओवरऑल चेंज नज़र आई है, जिसमें जो इमिग्रेशन में भी चेंज है, यानी चेंज बड़ी पॉजिटिव साइड पे है। ये लोग यानी कह सकते हैं कि फॉरेनर्स के लिए या जो अब लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेसेस हैं चाहे वो टूरिस्ट हैं, उनके लिए अब एक बड़ी वेलकमिंग एनवायरनमेंट होती जा रही है। अब जिस तरह ये जगह है जहाँ पे भी मैं वॉक कर रहा हूँ, रियाद बोulevard, पहले इस तरह की जगह कोई नहीं होती थी, तो लोगों के पास कोई अपने लिए टाइम स्पेंड करने की कोई आउटलेट नहीं था। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। और अभी थोड़ी देर इधर बैठते हैं, आइसक्रीम ख़त्म करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। नहीं जी, इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते हैं। अब मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और बस अब मैं बाहर जाऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टूर और इसके अलावा जो मैंने इसमें कुछ आपके साथ क्लिप शेयर किए जो कि रियाद के मॉल्स वगैरह, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा उधर व्लॉगिंग नहीं कर सका, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट करके मुझे बताएं और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कब अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।